महिला आरक्षण। साथियों, ये ऐसा आरक्षण है जो कई सालों से महिलाओं को दिए जाने का प्रयास लगातार भारत सरकार द्वारा किया गया है, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से ये अटक जाता था। और अगर पिछला आंकड़ा देखें तो लगभग 30 सालों में ऐसा 7वीं बार हुआ है जब ये महिला आरक्षण अभी अटक गया है। साथियों, पिछले 2 दिनों में लगभग 21 घंटे महिला आरक्षण विधेयक 2026 पर संसद के अंदर चर्चा चली, जिसके बाद वोटिंग हुई, लेकिन ये बिल विपक्ष के ज्यादा वोटों की वजह से गिर गया है। साथियों, शुक्रवार का दिन संसदीय इतिहास में एक यादगार दिन बन गया है, और इसका कारण कोई खुशी का दिन नहीं है, बल्कि इस एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन की तरह यह याद किया जाएगा, जब महिला आरक्षण इतने सही तरीके से लागू किए जाने के बाद भी विपक्ष ने इसे नकार दिया। साथियों, संसद के अंदर 243 सीटें हैं, जिसमेमें से 240 सीटों पर कल शुक्रवार को महिला आरक्षण पर वोटिंग हुई, जिसमें से 528 टोटल वोट पड़े। उनमें से 298 पक्ष में दिए गए और 230 विपक्ष में वोट डाले गए। यानी कि अगर संशोधन को लागू करना है तो उसके लिए 1/3 वोटों की आवश्यकता होती है, यानी कि 352 वोटों की आवश्यकता थी, लेकिन वोट पड़े केवल 298, यानी 54 वोटों से यह अधिनियम लागू होते होते रह गया। साथियों, कहीं ना कहीं विपक्ष द्वारा महिला आरक्षण का विरोध किया जाना उनकी महिला विरोधी सोच को यहाँ पर दिखा रहा है। हर तरफ उनको इस बात के लिए विरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि महिला आरक्षण को लागू करने के पीछे इस समय लोकसभा में और हर राज्य की विधानसभा में सीटों को बढ़ाया जाना भी निर्धारित किया गया था, लेकिन विपक्ष इस बात से कतई राजी नहीं था कि लोकसभा के अंदर सीटें बढ़ाई जाए, क्योंकि अगर सीटें बढ़ेंगी तो महिलाओं को आगे आने का मौका मिलेगा और महिला जो आरक्षण है वो सही तरीके से लागू हो पाएगा। लेकिन विपक्ष इसके पक्ष में नहीं था। उन्होंने इस चीज का विरोध किया और महिलाओं को आगे आने के इस फैसले का उन्होंने विपक्ष के अंदर इसका वोट डाला और इस बिल को गिरा दिया। साथियों, आपको बता दें कि लोकसभा में वर्तमान में जो 543 सीटें हैं वो 1971 की जनगणना पर आधारित है, और उस समय भारत की जो जनसंख्या थी वो लगभग 55 करोड़ के आसपास थी। लेकिन और उस समय 44वें संविधान संशोधन के तहत ये निर्धारित हुआ था कि 543 सीटें होगी, और इन्हें 2026 तक के लिए कह दिया गया था कि 2026 तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन साथियों, 2026 के अंदर महिला आरक्षण को जल्दी लागू करने के लिए सत्ता पक्ष यानी बीजेपी सरकार द्वारा यह बिल संसद में लाया गया, लेकिन विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया है। इसके ऊपर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि आरक्षण 2029 से अब लागू नहीं हो पाएगा, और इसका सबसे बड़ा कारण है विपक्ष का विरोध। साथियों, वैसे तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 अभी वर्तमान में लागू है, और उसमें यह प्रावधान है कि अब 2034 से ये महिला आरक्षण लागू होगा, क्योंकि उसमें एक शर्त रखी गई थी कि अब जो आगामी जनगणना होगी उसके बाद जो परिसीमन किया जाएगा तब से ये महिला आरक्षण लागू होगा। लेकिन बीजेपी सरकार ने महिला आरक्षण को जल्दी लागू करने के लिए यह अधिनियम संसद के अंदर लाया, लेकिन विपक्ष इस बात को नहीं समझ रहा। साथियों, इसके बाद वोटिंग से पहले अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे संसद के अंदर सभी विपक्षी और सत्ता पक्ष के सभी नेताओं से ये अपील की कि वे इस फैसले के समर्थन में आए और सब इस साथ में इस फैसले का वो है साथ दे और इतिहास रचने वाला दिन इसे बना दे। लेकिन वोटिंग के दौरान विपक्ष ने इसका साथ नहीं दिया और इसके विरोध में वोटिंग डाली, और 1/3 वोट ना मिलने की वजह से ये जो अधिनियम है, ये जो संशोधन है, ये गिर गया है। साथियों, इसके बाद हर तरफ से विपक्षी पार्टियों को इसका कड़ा विरोध करना पड़ रहा है। खासकर महिलाओं के साथ हुए इस अन्याय को लोग काफी गलत तरीके से देख रहे हैं, और विपक्ष को इसके ऊपर जमकर सोशल मीडिया पर हर जगह प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ रहा है। साथियों, वोटिंग के बाद अमित शाह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। महिलाओं को आगे आने के पीछे जो उनके रास्ते का रोड़ा है वो विपक्ष बन रहा है, और आने वाले समय में महिलाएं विपक्ष को इसका जवाब जरूर देंगी। साथियों, कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने भी इस मामले के ऊपर संसद के अंदर ये कहा है कि सत्ता पक्ष इस अधिनियम को महिला आरक्षण के लिए नहीं बल्कि अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए ला रही है। लेकिन कहीं ना कहीं महिला आरक्षण वैसे भी 2034 में तो लागू होना ही था, लेकिन उसे 2029 में ही जल्दी लाने के लिए, महिलाओं को फायदा जल्दी पहुंचे इसके लिए
थोड़े प्रयास किए गए, लेकिन विपक्ष इस बात को नहीं मान रहा है। साथियों, इस मामले के ऊपर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि इंडी गठबंधन जो कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चल रहा है, उन्होंने इसका जमकर विरोध किया है और ये कांग्रेस की महिला विरोधी सोच को दर्शाता है। उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस और राहुल गांधी जो परिवारवाद के चलते उनके ऊपर कई आरोप लगे हैं कि वो सिर्फ अपने परिवार की महिलाओं के बारे में सोचते हैं, जबकि उनको देश की महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है। वो इस बात का जीता जागता सबूत आज संसद में बनकर पेश हुए हैं कि उन्होंने पूरे देश की महिलाओं को जब 33% आरक्षण की बात की जा रही थी, उनको आगे लाने की बात की जा रही थी, वहां पर उन्होंने अपने आप वहां पीछे खींच लिए और उसके विरोध में वोट डाला। साथियों, कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पूरे मामले में एक मेन विपक्ष के रूप में उभर कर सामने आई है, क्योंकि कांग्रेस इस समय विपक्ष के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और सरकार को जमकर घेरने की कोशिश में लगी होती है। उनके हर बिल को वो विरोध ही करते हैं और इस बार महिला आरक्षण की जब बात आई, जब महिलाओं को आगे लाने की बात आई, इस पर भी कांग्रेस ने अपने हाथ आगे किए और विरोध में वोट डाल दिया। इसके बाद हर जगह से कांग्रेस को विरोध का सामना करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं ये अब आने वाले समय में कांग्रेस को इसका भारी हर्जाना भी चुकाना पड़ सकता है, क्योंकि अगर भारत देश के अंदर जब 140 करोड़ जनसंख्या में जब 60 से 70 करोड़ महिलाएं हैं, तो आने वाले समय में अगर महिलाएं कांग्रेस को इस बात का आईना दिखा दे, तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के लिए या इंडी गठबंधन के लिए भी ये एक काफी परेशानी भरे जो भविष्य है उनका होने वाला है। साथियों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। देखते रहिए राजस्थान चौपाल।